हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया और उसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और उसके साथ ही आपने पढ़ा था ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम अभी पढ़ेंगे रिमेनिंग जो है आपके ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, शिवालिक्स और पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, लैटिट्यूडनल डिवीज़न भी देखेंगे हिमालयाज़ की और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न भी देखेंगे हिमालयाज़ की। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात किसके बारे में, ग्रेटर हिमालयाज़। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल का हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हों या फिर पटवारी का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए करते हैं बात। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ देखो, ये आपने अपर रेंज जो पढ़ी थी, अपर रेंज में हमने बात करी थी, ये जितनी भी अपर रेंजेस हैं तीन, है ना, ये वाली, यहाँ पे आपने पढ़ा था काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जंस्कार। तो ये तीन रेंजेस आपने पढ़ी थी, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज़। और ये वाली रेंज जो है, इसके ठीक नीचे वाली रेंज जो है, ठीक है, दिस रेंज, ये रेंज जो है, दिस रेंज इज़ ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये रेंज जो है आपकी कौन सी है, ग्रेटर हिमालय। इस तरीके से नीचे की तरफ ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालयाज़ कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस। ठीक है, इंडस से लेकर दिहांग रिवर तक। ठीक है, याद रखोगे कौन से रिवर से लेकर, इंडस। इस तरीके से इंडस यहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, तो इंडस से लेकर, ये आपका इंडस हो गया, तो इंडस से लेकर कहाँ तक, दिहांग रिवर तक। दिहांग बोले तो ब्रह्मपुत्रा, इस तरीके से एंटर करता है यहाँ से। ठीक है, तो इंडस से लेकर दिहांग तक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज दिख रही है। ठीक है, इसमें आपको स्प्लिट नहीं दिखेंगे, टूटी हुई नहीं दिखेगी। एवरेज हाइट जो है इसकी कितनी है, तो 6000 मीटर्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पीक्स कुछ यहाँ पे हैं, जैसे कि आपकी कौन कौन सी पीक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है, 8848। ठीक है, 8848 मीटर्स। ठीक है, लेकिन अभी चाइना ने क्लेम किया है, चाइना और नेपाल ने, कि इसकी हाइट जो है वो कितनी हो गई है, 8850। अब आप बोलोगे कि सर हाइट कैसे इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो इंडियन प्लेट है वो किसके साथ टकराई थी, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो वो प्लेटें स्टिल मूव कर रही हैं, अभी भी मूव कर रही हैं वो प्लेट्स। ठीक है, तो उस वजह से मे बी इसकी हाइट जो हो वो इंक्रीज़ हुई हो। ठीक है, उसके बाद अदर इसमें जो पीक्स हैं वो याद रखोगे, नंदा देवी है, ठीक है, कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखोगे कंचनजुंगा जो है इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। कंचनजुंगा जो है हमारी हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, इंडिया की, याद रखोगे। ठीक है, कंचनजुंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कौन सी है, कंचनजुंगा, याद रखोगे। ठीक है, हाईएस्ट पीक इज़ कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा की जो हाइट है इट इज़ 8586। ठीक है, याद रखोगे कंचनजुंगा की जो टोटल हाइट है 8586। ठीक है, हाईएस्ट पीक है ये कहाँ की, अपने इंडिया की। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स जो आपको ग्रेटर हिमालयाज़ में देखने को मिलेंगी। मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नापूर्णा है। ठीक है, नंगा पर्वत इज़ दी वेस्टर्न एंकर। ठीक है, नंगा पर्वत जो है, ये नंगा पर्वत, ठीक है, यहाँ पे तो नंगा पर्वत जो है इट इज़ दी वेस्टर्न एंकर एंड नामचा बारवा इज़ दी ईस्टर्न एंकर। ठीक है, यहाँ पे रेंजेस मिलेंगी, नामचा बारवा इज़ दी ईस्टर्न एंकर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे, और इट इज़ दी वेस्टर्न एंकर, मतलब जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, नंगा पर्वत, और जो ईस्टर्न है वो कौन सी है, नामचा बारवा, याद रखोगे। ठीक है, अब अगर इनकी लोकेशन की बात करूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे हमने कोशिश करी है यहाँ पे, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उस तरीके से धौलागिरी है। ठीक है, अन्नापूर्णा है, फिर उसके बाद आपका मकालू, मनसालू। ठीक है,
ये आपकी कुछ रेंजेस हैं जो नेपाल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है और कंचनजुंगा जो है आपकी सिक्किम में है और हाईएस्ट पीक है कहाँ की, इंडिया की, ठीक है। ऐसे हमारी हाईएस्ट जो है वो K2 होती, लेकिन K2 जो है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालयाज़ को किससे, लेसर हिमालयाज से, ठीक है। इस तरीके से ग्रेटर हिमालयाज़ हैं तो इसके बीच में जो है जो थ्रस्ट है उस थ्रस्ट का नाम क्या है, याद रखोगे। उस थ्रस्ट का नाम क्या है, आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि सेपरेट करती है किस किस को, ग्रेटर हिमालयाज़ को फ्रॉम लेसर हिमालयाज़, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में, ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में, ग्रेटर हिमालयाज़ में इतनी सी चीज़ें याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं लेसर हिमालयाज़, ठीक है। जो लेसर हिमालयाज़ हैं, लेसर हिमालयाज़ ग्रेटर हिमालय से नीचे वाली जो रेंज है वो क्या है, लेसर हिमालयाज़, ठीक है। अगर देखो ये आपका ये क्या है, ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है। ये क्या है आपका ग्रेटर हिमालयाज़, दिस इज़ ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालयाज़ और ये जो आपको देखो स्प्लिटर दिख रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंज दिख रही है, ये रेंज, ठीक है। ये रेंज जो है, दिस रेंज इज़ नोन एज लेसर हिमालय, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, लेसर हिमालय। अब देखो इसकी हाइट की बात करें हम तो 3600 लेकर 4600 मीटर, ठीक है। 3600 से लेकर 4600 मीटर्स तक। अगर इसकी मैं ब्रेथ की बात करूं तो 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। 50 to 80 किलोमीटर, 50 यहाँ पे मिलेगी और 80 जो है ईस्ट में वेस्ट में मिलेगी, ठीक है। 50 to 80 किलोमीटर, तो याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस आर देयर, ठीक है। मतलब इंडिया के बहुत सारे हिल स्टेशंस जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ हिल स्टेशंस आर देयर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, मनाली, कश्मीर भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। इंक्लूडिंग कश्मीर, याद रखो कश्मीर वैली। उसके बाद मसूरी है, रानी खेत है, एट्सेट्रा। दीज ऑल आर, ये आपको सब के सब कहाँ देखने को मिलेंगे, लेसर हिमालयाज़ में। क्लियर। अब इसके बाद आप याद रखोगे, ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, रानी खेत हो गया, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रेंजेस, जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमें, वो कौन कौन सी हैं, महाभारता रेंज है, मसूरी रेंज है, नागतिबा है, धौलाधार रेंज है, ठीक है। और कौन सी है, धौलाधार रेंज है, याद रखोगे धौलाधार रेंज, ठीक है। उसके बाद धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नागतिबा आपकी जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। मसूरी उत्तराखंड में है, ठीक है। महाभारता इन्हीं रेंजेस को कहाँ कहा जाता है, तो नेपाल में कहा जाता है, याद रखोगे, ठीक है। महाभारता कहाँ पे कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो रेंजेस हैं इनका जो ये वाली पोर्शन है, ठीक है, पीर पंजाल, दिस इज़ पीर पंजाल, ठीक है। ये पीर पंजाल है और पीर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है इन सब में से, ठीक है। पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज, याद रखोगे, पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज, ठीक है। पीर पंजाल जो है सब में से क्या है, लॉन्गेस्ट रेंज है। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे देखो इनको अगर हम लोकेट करने की कोशिश करें तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका पीर पंजाल है, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगी धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में नागतिबा और मसूरी। अब ये आगे बढ़ रही है नेपाल में, तो नेपाल में इनको क्या बोला जाता है, महाभारता रेंजेस, ठीक है। क्लियर। तो याद रखोगे इस तरीके से, आगे है फिर वहाँ पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ जो है, पीर पंजाल इज़ दी लॉन्गेस्ट रेंज, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो पीर पंजाल, ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पासेस आर बुर्जिल पास, बनिहाल पास, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ देखने को मिलेंगे, एक है बुर्जिल पास और दूसरा है बनिहाल पास, ठीक है। बुर्जिल पास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, बुर्जिल, ठीक है। बुर्जिल जो है वो गिलगिट लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है आपका बनिहाल पास, बनिहाल पास जो है वो जम्मू को कनेक्ट करता है किसके साथ, श्रीनगर के साथ, कश्मीर के साथ, ठीक है। तो ये दो पासेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस याद रखोगे। इसके बाद बात करते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। देखो पहली वाली जो देखी थी आपने सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट है ना, ये जो है ये कौन सी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेटेड द लेसर हिमालय फ्रॉम द शिवालिक्स, ठीक है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है ये सेपरेट करती है किसको, लेसर हिमालयाज को
मेन बाउंड्री थ्रस्ट, वो वाली क्या थी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दिस इज़ अ मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है याद रखोगे, क्लियर, मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेटेड द लेसर हिमालयाज फ्रॉम शिवालिक्स, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं आउटर हिमालयाज, जो सबसे बाहर वाली रेंज है, ठीक है, जो आपकी ये 3 रेंजेस हैं इस तरीके से, 1, फिर दूसरी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, याद रखोगे, दूसरी क्या है, डिसकंटिन्यूस, फिर तीसरी भी जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब ये डिसकंटिन्यूस क्यों है, तो ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। देखो जैसे अब यहाँ से कोई रिवर निकल रहा है, तो वो रिवर इनको क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, रिवर काट करके अपना रास्ता बना रहा है आगे की तरफ, तो इसलिए ये जो नीचे वाली 2 आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं, ये क्या आप देखने को मिलेंगी, डिसकंटिन्यूस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं शिवालिक्स के बारे में, आउटर हिमालयास आर शिवालिक्स। याद रखोगे जो आपने पहले वाले पढ़े थे वो क्या थे, इनर हिमालयास, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। दूसरे पढ़े आपने लेसर हिमालयास, जिनको और क्या कहा जाता है, मिडिल हिमालयास या फिर हिमाचल हिमालयास, ठीक है, याद रखोगे, मिडिल हिमालयास या फिर हिमाचल हिमालयास। जो अभी पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वाली रेंज, शिवालिक्स, या फिर इनको क्या कहा जाता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास या फिर शिवालिक्स, ठीक है। तो चलो अब इनके बारे में बात करते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू टू असम, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, जम्मू से लेकर असम तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, ठीक है, कि ये क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है किसकी, हिमालयास की। तो ये आपने पढ़ा, कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, बने किससे हैं, उस पूरे मटेरियल से जिनको किसने लाया है, रिवर्स ने लाया है। जो रिवर कहाँ से निकलते हैं, ग्रेटर हिमालयास से, लेसर हिमालयास से, ठीक है। हाइट जो है 600 से लेकर 1200 मीटर्स के बीच में है। ब्रेथ की बात करूं तो 10 to 15 किलोमीटर के बीच में रहने वाली है इनके, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखोगे, मैनी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आर देयर, ठीक है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या हो गया कि जैसे इस तरीके से एक माउंटेन रेंज होगी, ठीक है, उसके बाद इस तरीके से एक माउंटेन रेंज होगी, और ये जो बीच में एक वैली की तरह एरिया रहेगा, इसको कहा जाता है डून्स, ठीक है, क्या कहा जाता है, डून्स। अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है इन डून्स को। तो क्या क्या है देखो, अब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आर कॉल्ड डून्स, ठीक है, डून्स इन वेस्ट, वेस्ट में इनको डून कहा जाता है, ठीक है, वेस्ट में इनको क्या कहा जाता है, डून्स, याद रखोगे, 2 पहाड़ों के बीच में, ठीक है। द्वार्स कहा जाता है कहाँ पे, ईस्ट में, ईस्ट में क्या कहा जाता है, द्वार्स, याद रखोगे, ठीक है, ईस्ट में क्या बोला जाता है, द्वार्स। उसके बाद एंड दी बुग्याल्स इन दी उत्तराखंड, और बुग्याल्स कहा जाता है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, बुग्याल्स कहाँ पे कहा जाता है, उत्तराखंड, याद रखोगे, डोन्स इन दी वेस्ट, द्वार्स इन दी ईस्ट एंड बुग्याल्स इन दी उत्तराखंड, ठीक है। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डून्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने शिवालिक्स में हैं, तो वो आपका है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, उधमपुर, ठीक है, उधमपुर, याद रखोगे, ठीक है, उधमपुर इज़ आल्सो ए डून। तो ये देहरादून हो गया, देहरादून आपका कहाँ पे है, तो आपको पता है उत्तराखंड में है। कोटली पाटली डून दोनों जो हैं वो कहाँ पे हैं, हिमाचल में हैं, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम दी नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन से सेपरेट कौन करता है, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो एक मतलब थ्रस्ट और फॉल्ट आप सिंपल क्या समझ सकते हो कि जो एक गैप सा दिखेगा बीच में, ठीक है, जो क्रैक सा दिखेगा, वो क्रैक जो है फ्रंट, या फिर आप क्या कह सकते हो, थ्रस्ट, ठीक है। तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट फ्रॉम दी नॉर्दर्न प्लेन्स, देखो इससे नीचे वाला ये जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन से जो सेपरेट कर रहा है यहाँ पे वो कौन सा है, तो याद रखोगे दिस इज़ हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो इन दोनों के बीच में आ रहा था, किस किस के बीच में, शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच में। तो वो पढ़ा आपने मेन बाउंड्री थ्रस्ट, है ना, क्या पढ़ा आपने, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो ग्रेटर हिमालयास और लेसर हिमालय के बीच में आ रहा था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्लियर। देखो अब इसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न आर पूर्वांचल हिल्स, ईस्टर्न आर पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, ईस्टर्न आर पूर्वांचल हिल्स। देखो अगर हम कुछ इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से इंडिया का मैप है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने रेंजेस पढ़ी इस तरीके से, जो थी ऊपर वाली, ये तीनों रेंजेस जो थी इनको क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालयास, ठीक है। फिर आपने पढ़ा इसके बिलो जो रेंज थी
वो थी आपकी कौन सी वाली, ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने पढ़ा, इसके बाद तीसरी रेंज थी जिसको आपने क्या बोला, लेसर हिमालयाज़ या फिर मिडल हिमालयाज़। उसी तरीके से जो आपकी ये वाली रेंज थी लास्ट वन, आउटर हिमालयाज़, ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, आउटर हिमालयाज़। अब ये सारे के सारे जो भी है ना, देखो 3 रेंजेस हैं, लेकिन जो ग्रेटर हिमालय वाली रेंज है वो इस तरीके से यहाँ से मुड़ी हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये तीनों रेंजेस इस नॉर्थ वाले पोर्शन में, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में क्या बोला जाता है इनको, पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, पूर्वांचल हिल्स। जो आपकी शिवालिक्स हैं, ठीक है, शिवालिक्स को ही यहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डाफला हो गया, मीरी हो गया, अभोर हो गया, मिश्मी हो गया, ठीक है, तो याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये पूर्वांचल हिल्स हैं, ठीक है, जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी, तो यहाँ पे याद रखोगे इंपॉर्टेंट, दीज इंक्लूड्स दी पटकाई बम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, मणिपुरी हिल्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, सबसे पहली होगी डाफला हिल्स, ठीक है, डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, ठीक है, अभोर हिल्स, मिश्मी हिल्स, ठीक है, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी, ठीक है, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। उसके बाद अगर इस साइड आते हैं हम, तो सबसे पहले आ जाएगी पटकाई बम, उसके बाद नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स के बाद मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल्स के बाद लुशाई हिल्स या फिर मिज़ोरम हिल्स, ठीक है, लुशाई हिल्स को और क्या बोल सकते हो, मिज़ोरम हिल्स। अब देखो इससे फर्दर आपको एक्सटेंशन दिख रही है साउथ की तरफ, है ना, फर्दर एक्सटेंशन दिख रही है। अगर मैं इस तरीके से ये वाला अपना पोर्शन बनाऊं अपने इंडिया का, तो इस तरीके से आपको साउथ वर्ड भी एक्सटेंशन दिख रही है इनकी। तो म्यांमार में इन्हीं रेंजेस को क्या कहा जाता है, ग्रेटर हिमालयाज़ की ये जो एक्सटेंशन है इनको कहा जाता है अर्कन योमा माउंटेन्स, ठीक है, क्या बोला जाता है म्यांमार में, अर्कन योमा माउंटेन्स, याद रखोगे अर्कन योमा माउंटेन्स, ठीक है, म्यांमार में क्या बोला जाता है, अर्कन योमा माउंटेन्स, इसी एक्सटेंशन को, ये जो दिख रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया जो है, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज़, ये पार्ट किसका है, प्लेट्यू का, तो ये इनको हम सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और याद रखनी है, ये जो मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर में जो है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ याद रखोगे, दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, दुनिया का क्या है यहाँ पे, फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, कैबुल लामजाओ, ठीक है, क्या नाम है इसका, कैबुल लामजाओ, याद रखोगे कैबुल लामजाओ। और ये कौन सी लेक में मिलेगा, लोकतक लेक में, ठीक है, कौन सी लेक है ये, लोकतक लेक, ठीक है, कौन सी लेक है, याद रखोगे लोकतक लेक, ठीक है, लोकतक लेक मणिपुर, ठीक है, लोकतक लेक कहाँ पे है, मणिपुर, याद रखोगे लोकतक लेक, कौन सा वाला, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली तैरता हुआ नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, और इसका नाम क्या है, कैबुल लामजाओ, ठीक है। तो ये था आपका ईस्टर्न आर पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, ईस्टर्न आर पूर्वांचल हिल्स। तो गारो, खासी, जैंतिया आर नॉर्थ पार्ट ऑफ हिमालयाज, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ठीक है, मिज़ो हिल्स, तो ये याद रखनी है आपने। इसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालय। जो आपने पहले देखी वो लैटिट्यूडनल डिवीज़न, मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं। तो आपने देखा इस तरीके से माउंटेन रेंजेस थी सारी, तीनों, है ना, तीनों, चारों, पांचों, जितनी भी पढ़ी आपने। तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस, इस तरीके से आप इसकी डिवीज़न देखेंगे हम। ये अगर हमारे हिमालयाज़ हैं तो अब हम इस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्या करने वाले हैं, इनको हम डिवाइड करने वाले हैं। रिवर्स जो है, रिवर इनको जो है काटते हैं बीच में से, तो उस बेस पे, रिवर्स के बेस पे हम इनकी डिवीज़न देखेंगे कि भाई इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस वाले को क्या बोला जाता है और इस वाले को, तीनों रेंजेस, ठीक है, इसमें तीनों रेंजेस इंक्लूड हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ बात करते हैं हम, अगेन यहाँ पे आपको भारत का छोटा सा मैप बनाएंगे हम, ठीक है, क्लियर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिन होने के बाद
डैमचुक ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, लद्दाख और जंस्कार के बीच में से बहता हुआ इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। अब इस इंडस से लेकर इसी की ट्राइब्यूटरी है जो वो भी यहाँ से ही ओरिजिन होती है, जिस ट्राइब्यूटरी का नाम है सतलज, ठीक है। क्या नाम है उसका? सतलज। तो सतलज और इंडस के बीच में जो हिमालय का पार्ट आया, ठीक है, सतलज और इंडस के बीच में जो हिमालय का पार्ट लाई किया, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? पंजाब हिमालय। याद रखो क्या बोला जाएगा इसको? पंजाब हिमालय। किस किस के बीच में जो पार्ट आया? बिटवीन दी सतलज एंड इंडस, ठीक है। किस किस के बीच में आया? इंडस और दूसरी कौन सी ट्राइब्यूटरी है उसकी? सतलज, ठीक है, याद रखोगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि सतलज से लेकर यहाँ पे आपको रिवर मिलेगा, जिस रिवर का नाम होगा काली रिवर, ठीक है। कौन सा रिवर होगा? काली रिवर, काली रिवर, ठीक है, काली रिवर। तो काली रिवर और सतलुज के बीच में ये जो एरिया आया, इस एरिया को बोला जाता है पूरा का पूरा हिमालय जो है कुमाऊन हिमालयास, ठीक है, कमाऊ हिमालयास या कमाऊन हिमालयास, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद काली रिवर से लेकर आगे वाला रिवर जो है, यहाँ पे एक रिवर देखने को मिलेगा जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी होगी और इस रिवर का नाम है तिस्ता रिवर, ठीक है। क्या नाम है इसका? तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में ये जो एरिया आया, इस एरिया को बोला जाता है, इस हिमालयास को बोला जाता है नेपाल हिमालय, ठीक है। क्या बोला जाता है? नेपाल हिमालयास। अब यहाँ नेपाल हिमालय के बाद अगर आगे बढ़ें हम, यहाँ पे आपको लास्ट रिवर देखने को मिलेगा दिहांग रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो दिहांग रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में ये जो हिमालय का पार्ट आया, इसको बोला जाता है असम हिमालयास, ठीक है। क्या बोला जाता है? असम हिमालयास। क्लियर? अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये हिमाचल हिमालय है, कमाऊ हिमालयास, नेपाल हिमालयास और लास्ट वन इज असम हिमालयास। इनमें से हाईएस्ट पार्ट कौन सा होगा? हाईएस्ट हिमालयास कौन से हुए, ठीक है। तो कमेंट करके बताओगे इस चीज़ को। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसी चीज़ को दोबारा समझो आराम से, ठीक है। ये इंडस है अपना, ये आ गया अपना सतलज और दोनों के बीच में जो हिमालय का पार्ट लाई किया, तीनों रेंजेस जो थी, ठीक है, तीनों रेंजेस, एक रेंजेस की बात नहीं कर रहे हम, तीनों रेंजेस जो थी, इस तरीके से अगर मैं इन तीनों को बना दूँ आगे तक, ठीक है, तीनों को आगे तक बना दें इस तरीके से हम, तो याद रखोगे तीनों रेंजेस। तो ये जो बीच वाला जितना भी हिमालय आया यहाँ पे, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। फिर बात करते हैं सतलज से लेकर कहाँ तक? काली रिवर। तो दिस इज़ अ काली रिवर। काली रिवर और सतलज के बीच में तो कमाऊ हिमालयास, ठीक है। फिर हमने बात करी कि भाई यहाँ से आगे काली रिवर से लेकर तिस्ता रिवर, तो दिस इज़ अ तिस्ता रिवर। इसके बीच में जो हिमालय है इट इज़ अ नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर ये वाला आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर या फिर इसको बोला जाता है दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग रिवर। तो याद रखोगे दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्रा, इनके बीच में जो हिमालय है इसको बोला जाता है असम हिमालयास, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक हिमालयास। अब रिमेनिंग जो जितने भी आपके फिजियोग्राफिक डिवीज़न हैं वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हिमालयास थोड़े से लॉन्ग थे तो हमने इनको स्प्लिट करके पढ़ा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको फर्दर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, ठीक है। सो थैंक यू।